1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में एक ऐसा इंसान पैदा हुआ जिसने तारीख़ इंसानियत का रुख बदल दिया। वो इंसान न बादशाह था, न फौजी जर्नैल, न किसी सल्तनत का वारिस, लेकिन उसके अखलाक, किरदार और पैगाम ने दुनिया के करोड़ों दिलों को मुसख्खर कर लिया। वो अजीम इंसान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सिर्फ़ एक तारीख़ी वाक़या नहीं, बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात में सब्र कैसे किया जाता है, इक़्तिदार मिलने पर आजिज़ी कैसे रखी जाती है, दुश्मनों के साथ भी रहम और इंसाफ कैसे किया जाता है, और इंसानियत को कैसे जोड़ा जाता है। इस्लाम से पहले अरब मुआशरा सख्त जहालत में डूबा हुआ था। इस दौर को अहद जाहिलियत कहा जाता है। लोग बुतों की पूजा करते थे, शराब नोशी और जवा आम था, कबायली लड़ाइयाँ मामूल बन चुकी थीं और ताकतवर कमज़ोर को कुचल देता था। औरतों को मुआशरे में कोई मकाम हासिल न था, बेटियों को बोझ समझा जाता और कई कबाइल में उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था। इंसाफ का कोई बाकायदा निज़ाम नहीं था। ऐसे अंधेरों में अल्लाह ताला ने इंसानियत की हिदायत के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब फरमाया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 570 ईस्वी में मक्का मुकर्रमा में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनु हाशिम से था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा चुके थे। वालिदा हज़रत आमना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, मगर वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 साल की उम्र में वफ़ात पा गई। कम उम्री में यतीम हो जाने के बावजूद अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी खुसूसी हिफाजत में रखा। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की और उनके इंतकाल के बाद चचा हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत संभाली। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन सादगी, वक़ार और पाकीज़गी में गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का हक नहीं मारा और कभी बुतों को सजदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन ही से हर बुराई से महफूज रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले बैठकर गौर व फिक्र करना पसंद करते थे और मक्का के माहौल से दिल बर्दाश्ता रहते थे। ये सब अल्लाह की तरफ से इस अजीम जिम्मेदारी की तैयारी थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाने वाली थी। जवानी में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार बेमिसाल था। मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल एतमाद करते थे। लोग अपने कीमती सामान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत रखवाते थे। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस-सादिक, सच बोलने वाले, और अल-अमीन, अमानतदार कहा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फहाशी, शराब नोशी या दीगर मुआशरती बुराइयों में हिस्सा नहीं लिया, हालांकि ये सब मक्का में आम था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत के ज़रिए रोज़ी कमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी से मुतासिर होकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना तिजारती सामान दिया। तिजारत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी और ईमानदारी देखकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह किया। ये निकाह निहायत कामयाब और मिसाली साबित हुआ। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी मददगार थी और सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली खातून भी वही थी। 40 साल की उम्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत और गौर व फिक्र के लिए गारे हिरा तशरीफ़ ले जाते थे। एक रात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए और पहली वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये वो लम्हा था जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता हुई और इस्लाम का आगाज़ हुआ। इब्तिदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया तौर पर दावत इस्लाम दी। सबसे पहले ईमान लाने वालों में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्ह, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्ह और हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्ह शामिल थे। चंद साल बाद अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले आम तबलीग शुरू की। जब इस्लाम की दावत आम हुई तो मक्का के सरदारों ने शदीद मुखालिफत शुरू कर दी। मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनका समाजी बाइकॉट किया गया
और उन्हें तरह तरह की तकलीफ़ें दी गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हमले किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया गया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र और हिकमत का दामन नहीं छोड़ा। मुसलमानों को 3 साल तक शोबे अबी तालिब में महसूर रखा गया। इस दौरान शदीद फाक़े बर्दाश्त किए गए। इसी ज़माने में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हो गया। ये साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आमुल हुज़्न कहलाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ जाकर इस्लाम की दावत दी, मगर वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे। इस मौके पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं दी, बल्कि उनके लिए हिदायत की दुआ फरमाई। अल्लाह ताला के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई। ये वाक़या इस्लामी तारीख़ का अहम तरीन मोड़ है और इसी से इस्लामी कैलेंडर की इब्तदा होती है। मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा मुआशरा कायम किया जो अदल, भाईचारे और अमन पर मबनी था। मुहाजिरीन और अंसार को भाई बनाया गया और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के साथ मुआहदे किए गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में फ़ातिह की हैसियत से दाखिल हुए तो आम मुआफ़ी का ऐलान फरमाया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम अखलाक की आला मिसाल है। खुतबा हुज्जतुल विदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम इंसान बराबर हैं, औरतों के हुकूक हैं और जुल्म हराम है। 632 ईस्वी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई रहमतुन लिल आलमीन थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अहम पहलुओं का जायज़ा लिया। पैदाइश से लेकर नबूवत, मुश्किलात, हिजरत, मदीना की रियासत, फ़तह मक्का और खुतबा हुज्जतुल विदा तक हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी किस कदर इंसानियत, अखलाक और रहमत की मुकम्मल मिसाल है। अगर आपने आज की वीडियो पसंद की हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको हमारी मज़ीद इस्लामी तालीमात और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वीडियोज़ मिलती रहें। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप किस मौजू पर मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतरीन तालीमी मवाद लाएं। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों को रोशनी से भर दे। जज़ाकल्लाह खैर और अल्लाह हाफ़िज़।